स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक प्लेसेस में। आज हम आपके सामने देवों के देव महादेव की अमरनाथ गुफा की जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यह गुफा कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ़ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर सावन महीने की पूर्णिमा तक लाखों शिव भक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने यहाँ आते हैं। अमरनाथ गुफा की सबसे पहले खोज 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने की थी। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ़ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ़ ही होती है। भगवान अमरनाथ शिवलिंग से थोड़ी दूरी गणेश जी और माँ पार्वती जी के भी अलग अलग हिमखंड हैं। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को इसी गुफा में अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ उनके और माँ पार्वती जी के अलावा और कोई भी ना हो। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए एक गुप्त स्थान की तलाश में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। थोड़ा आगे चलने पर महादेव जी ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इसी स्थान को गणेश टॉप कहा जाने लगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। अन्य पिस्सुओं को पिस्सू घाटी पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव जी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव जी ने प्रवेश किया। फिर महादेव जी ने जीवन के गूढ़ रहस्य और अमर होने की कथा इसी गुफा में सुनाई। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। कहा जाता है कि जब महादेव जी देवी पार्वती को कथा सुना रहे थे तब कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, परंतु महादेव जी को यह पता नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। परंतु यह कथा उस समय वहाँ मौजूद 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे। चूँकि महादेव जी कथा सुनाने में मगन थे तो उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। कथा समाप्त होने पर महादेव जी का ध्यान देवी पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था। तब उनकी दृष्टि 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव जी को क्रोध आ गया। वहीं कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान हमने आपसे अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो वह कथा झूठी हो जाएगी, हमें मोक्ष प्रदान करें। इस पर महादेव जी ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतरों का यह जोड़ा अमर हो गया। ऐसा माना जाता है कि गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का यह जोड़ा दिखाई दे जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती जी अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से। यानी कि पहलगाम और बलटाल तक किसी भी सवारी से पहुँचें
परंतु यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ता है। कई लोग घोड़े या हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, परंतु यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग बलटाल मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। वैसे तो अमरनाथ यात्रा का रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय अमरनाथ जी।